तो ऋषिकेश, क्या लग रहा है कितने चरणों में चुनाव हो सकता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? और आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां जो सबसे पहले हमें होती नजर आएंगी? ऋषिकेश, देखिए, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है और जो चुनाव को जो सूत्रों ने जो संकेत दिया था उसके मुताबिक 2 चरणों में संभावना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। और चूंकि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो इसके 25 दिन का मिनिमम जो गैप होना चाहिए पूजा, वो 25 दिन का होना चाहिए। तो जो पहले चरण का जो चुनाव होगा वो नवंबर में होगा, नवंबर के पहले सप्ताह में होगा। संभावना है कि 2 या 3 नवंबर के आसपास, अगर आज के बाद नामांकन की तारीख, विड्रॉवल, तकरीबन 14 दिन का वक्त इसमें लगता है और फिर उसके बाद 13 दिन का वक्त वो लगता है, तो 26 दिन का गैप होना चाहिए। तो जो ग्रामर है जिसको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है, तो जो पहला चरण है पूजा, वो नवंबर के पहले सप्ताह में होगा और संभावना है कि 3 या 4 नवंबर को हो, और दूसरा चरण उसके 3 या 4 दिन के बाद हो, तो 7 या 8 नवंबर को दूसरा चरण होगा। और 15 नवंबर के आसपास जो है मतगणना लगभग पूरा हो जाएगा। 22 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव की का जो आखिरी मियाद है गठन होने का, वो 22 नवंबर है। और उम्मीद की जा रही है कि 22 से एक सप्ताह पहले यानी 15 नवंबर के आसपास मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और फिर सरकार गठन करने का पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बहुमत किसके पक्ष में आएगा, किसके पक्ष में नहीं आएगा। तो जो दो जानकारी है, 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। नवंबर के पहले सप्ताह में पहले चरण का चुनाव और संभवतः 15 नवंबर के आसपास मतगणना पूरा किया जाएगा। आज जब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद फिर नामांकन का डेट रखा जाएगा। वो कम से कम 3 या 4 दिनों का गैप होता है। तो संभवतः हो सकता है कि 11 या 12 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो। 4 या 5 दिन नामांकन भरने की तारीख होगी। पहले चरण वाइज पहले चरण का 1 दिन विड्रॉवल का और 1 दिन स्क्रूटनी का, और फिर उसके बाद 13 दिन का गैप होता है। तो ये एक प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर चूंकि सबसे ज्यादा जो चुनौती है उसके बाद उम्मीदवारों का चयन, उसको लेकर भी बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पहले से अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इंडिया हो, एनडीए हो, लगातार गठबंधनों के बीच में सीट शेयरिंग का दौर लगभग चल रहा है और लगभग दोनों ही पार्टियों के बीच में अपने आखिरी और निर्णायक की स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए में अलायंस है उसमें लगभग सीटों की संख्या सहमति बन गई है। वो संख्या 6 होगी। जीतन राम मांझी के साथ लगभग सीटों की संख्या और सहमति बन गई है, वो संख्या 7 होगी। एक सीट को लेकर आसपास पूजा चल रही है। आज तो लगभग दोनों ही जो गठबंधन है अपने निर्णायक और अंतिम दौर में उनकी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन दिल्ली में इसी दफ्तर के बाहर कुछ हलचल बढ़ी, हालांकि शांत